नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के युवा नेता सोमेश बोड़ाकोटी जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पूरे देश में कोरोना की मार है और कोरोना में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड क्या कुछ कर रही है जानने की कोशिश करेंगे युवा नेता सोमेश बोड़ाकोटी से। नमस्कार सोमेश भाई। नमस्कार बहुगुणा जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोरोना महामारी में क्या कुछ कर रही है और उसमें आपकी भूमिका क्या है? आम आदमी पार्टी की, अगर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब से ये संकट शुरू हुआ है जी, ऊपर प्रदेश से ही ये दिशा निर्देश रहे प्रभारी जी की तरफ से और अध्यक्ष जी की तरफ से कि जहाँ जहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जितना भी उनसे बन पाता है और प्रदेश संगठन के सहयोग के माध्यम से जगह जगह हमने कैंप लगाए हुए हैं जी। और जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही हैं वहाँ खाने के पैकेट्स, कच्चा राशन, इन सब की व्यवस्था करवा रहे हैं। अगर देहरादून ज़िले की हम बात करें तो यहाँ भी हमारे कई साथी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, कच्चा राशन दे रहे हैं। अभी हमने भी अभी 150 से 200 लोगों का ग्रुप क्रिएट किया था इस दौरान, जिसमें पार्टी के साथ साथ हमने कई सारे सामाजिक संगठन के लोग जोड़े, अदर्स पार्टी के लोग भी उसमें हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी हैं उसमें, क्योंकि ये विषय जो है वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो और साथी भी उसमें जोड़े गए हमारे द्वारा। और मैं अगर सच बताऊं तो आर्थिक रूप से मैं भी खुद इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं सारी व्यवस्था संभाल सकूं। तो कई सारे लोगों को जोड़ के हमने एक कार्यक्रम बनाया जिसमें हम लगभग रोज 200-250 लोगों का खाना हम लोग दे रहे हैं। कुछ मंदिर समितियां हैं, नेहरू कॉलोनी गुरुद्वारा है, वहाँ से हम 150-200 पैकेट लेते हैं खाने के। कुछ व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से हम लेते हैं, जो थोड़ा पैसे वाले जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं, कहीं नाम नहीं देना चाहते अपना। तो इस तरीके से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया में बहुत सारी की तस्वीरें आती हैं, लोग वहाँ फोटो भी डालते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई हैं, ऐसी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, कहीं शेयर नहीं हुए हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं पता चली जाता है कि आप भी जो है अपनी भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या आप सोचते हैं, ऐसा क्या कारण है? मुझे लगता है ये विषय जो है राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि ये संकट पूरे देश पे आया हुआ है, पूरे विश्व में संकट फैला हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अगर भगवान ना करे ये समस्या अगर आगे और बढ़ती है 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई मैं भी छोटा मोटा काम करता हूं और मुझे भी अगर आगे कोई परेशानी होती है और मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे मांग कर खाना पड़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई 2-3 किलो चावल का पैकेट दे के मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए। तो ये थोड़ा सा रहता है, इसलिए हम लोग फ़ोटो वगैरह हम कम ही रखते ही नहीं हैं। हम फोटो वगैरह रखते नहीं है, ये सोमेश बोड़ाकोटी जी का कहना है और बिल्कुल सही बात भी है। देखिए, सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें नर सेवा नारायण सेवा हो। तो सीधा सीधा उनका भी ये कहना है कि वो इन चीज़ों से अलग हैं और अपना काम धरातल पर कर रहे हैं। इसके अलावा सोमेश भाई, एक आपका व्यक्तिगत काम भी है, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी और कुछ परेशानियां आपको आ रही है, किस तरीके की दिक्कत आ रही है? एक्चुअली वो छोटा सा एक काम है, हम लोग स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की ड्रेसेस बना के देते हैं। तो अभी वर्तमान में काम बंद है, जो लेबर है सारी बाहर की है, थोड़ा भय के कारण वो अपने अपने जगह चले गए। कई सारी ऐसी जगह बंद की हुई हैं गवर्नमेंट ने, और वो अच्छा भी है। तो समस्या आ रही है, छोटे व्यापारी को भी समस्या आ रही है, बड़े व्यापारी को भी समस्या आ रही है। काम में तो असर पड़ा है कहीं ना कहीं। जी, काम में तो असर पड़ा है, ये कहना है। और जो छोटे व्यापारी हैं, ये लघु उद्योग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो लगभग कितना आप अपने स्तर से या अपने साथियों के स्तर से या अपने परिजनों के स्तर से कितना लगभग डेली का ऐसा आपके माध्यम से भोजन की व्यवस्था, कच्चा या पक्का, उसमें मिला के हम मान सकते हैं कि कितना तकरीबन हो पा रहा है? अभी शुरुआती दौर में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही, लगभग 400 से 500 तक भी गया पका हुआ खाना, पैकेट जो गए। और कच्चा खाना भी कुछ बैंक्स हैं, इंडसन बैंक है, उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया कच्चे राशन का। कई सारे एनजीओज हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया। अब थोड़ा सा हमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। अब जो भी हम थोड़ा बहुत सहयोग कर पा रहे हैं वो निकटतम थानों के माध्यम से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, वो भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है, ये भी अच्छी बात है। और एक वीडियो आपका मैंने देखा था, जो थाना रायपुर है उसके पीछे जो कच्ची बस्ती है,
वहाँ एक वीडियो, उसमें सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही थी, आपका फुटेज उसमें नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी आप काम करते हुए दिख रहे थे। क्या कुछ स्थिति है उस बस्ती की? इसमें लगभग 1500 परिवार हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, और असलियत में जो समस्या है उन्हीं लोगों को है जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा तबका है कि वो पुलिस प्रशासन के आगे भी नहीं जा सकता है डर के मारे। कईयों पे कागज नहीं है, तो उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं काफ़ी समय से। अब थोड़ा सा सरकार ने ध्यान दिया जब ये इस तरीके के वीडियो गए वहाँ पे, तो ठीक है, हमारी वजह से जानकारी में आई है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट सहयोग कर रही है उसमें भी। अगर लॉकडाउन की बात करें तो 3 मई तक सरकार ने लॉकडाउन आगे बढ़ाया है। अगर ये लॉकडाउन मान लेते हैं 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना और आगे बढ़ता है, तो कितने तैयार है आम आदमी पार्टी इसके लिए, और सोमेश बोड़ाकोटी व्यक्तिगत तौर पे कितनी तैयारी उनकी है अगर ये आगे बढ़ता है तो? जी, अभी देखिए कि हमारे पास तो इतने पूरे सही आंकड़े हैं नहीं, सरकार और प्रशासन के पास पूरे आंकड़े हैं जो समस्याएं आ रही हैं। तो ये निर्णय सरकार को ही लेना चाहिए। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए, और इसमें जनता को पूरा सहयोग करना चाहिए। हम अपने घरों में रहें और सहयोग करें। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून रेड जोन में है, और एक भगत सिंह कॉलोनी है जो पूर्णतः सीज की गई है, हमारी विधानसभा में ही है। जी। तो वहां के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी विधानसभा में ये रायपुर में। एक तो सबसे पहले ये बात रहेगी कि कई साथी मैं देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से बड़ी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। इस बीमारी को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए, ऐसा है कि मेरा जितना मानसिक स्तर है मैं उतना ही काम करूंगा, लेकिन शासन प्रशासन और जो जिम्मेवार लोग हैं उनका काम है उन चीज़ों को सही करना, ना कि उन चीज़ों को बढ़ावा देना। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अभी खाने की तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है कहीं कहीं पे, लेकिन सरकार उसमें काम कर रही है। अब जो मुख्य जिम्मेदारी हमारी बनती है वो ये बनती है कि हम लोग अपने आसपास का क्षेत्र पकड़ें, खासतौर पे युवा जो वर्ग है वो अपने आसपास का क्षेत्र पकड़े, संज्ञान में रखे कि कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है, या इस बीमारी से संबंधित किसी पे कोई लक्षण तो नहीं है। व्यक्ति वो ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति खुद ना छुपाए, डॉक्टर से परामर्श करे, अपना इलाज करवाए। और हम एक गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है 112 104, इन पे हम लोग संपर्क कर सकते हैं। हम निकटतम थानों में संपर्क कर सकते हैं। पुलिस पूरा सहयोग कर रही है इसमें। पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, ये कहना है सोमेश बोड़ाकोटी जी का। पुलिस भी है, हमारा स्वास्थ्य विभाग भी है, हमारे सफाई कर्मी भी हैं, ये तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं और जो हमारे विभाग हैं वो काम भी कर रही हैं। लेकिन आप एक युवा भी हैं सोमेश भाई, और कहते हैं कि युवाओं के कंधे पर देश की जो है पूरी जिम्मेवारी होती है। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने युवा साथियों को? देखिए, अब एक तो युवा है, ऊपर से हमारा देश युवा देश है पूरा, और ऊपर से हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, तो ये देवभूमि तो युवाओं की और मातृशक्ति की ही देन है। हमारे 20-20, 21-21 साल के युवा शहीद हुए इस प्रदेश के लिए, तो युवाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और ये तो भाई मानवता का काम है, भगवान जी का काम है। तो भगवान जी पे तो जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। तो युवा अगर इसमें बढ़ चढ़ कर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऊपर से भगवान जी हैं देखने वाले, कोई समस्या नहीं आने की। ऊपर से भगवान जी हैं देखने वाले, ये सोमेश बोड़ाकोटी जी का कहना है। और देखिए, देवभूमि, हर एक इंसान में यहाँ देव का अंश है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और परंपरा भी है, यहाँ के संस्कार भी हैं कि अतिथि देवो भव। तो एक अंत में जाते जाते एक सवाल मैं और सोमेश बोड़ाकोटी जी से लेना चाहूँगा कि हालांकि उनका ये कहना है कि इस समय राजनीतिक बातें ना तो होनी चाहिए, ना राजनीति करनी चाहिए। इस समय सभी को आपस में मिलजुल कर, जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर हैं या लेबर हैं, मजदूर हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी जितनी सेवा हो कम से कम है। और अगर मैं रायपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ जी, आप भी उसी विधानसभा में रहते हैं, तो जी, बिल्कुल, कितना उनकी तरफ से ऐसा सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, व्यक्तिगत मैं बात करूं तो मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है ऐसा। मतलब मैं सच बोलूंगा, मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो कर रहे होंगे, वो अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए, वो जिम्मेवार हैं, विधानसभा ने चुना है उन्हें। और अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हमारे द्वारा उन्हें कोई सहयोग चाहिए वॉलंटरी, उन्हें युवा लोग चाहिए, कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं सहयोग में पूरा का पूरा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं या इसलिए ये बात कह रहे हैं कि वो भाजपा के नेता हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं है, और आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, आप पत्रकारिता में हैं, आप जानते हैं कि कितने सारे विषय उत्तराखंड के अंदर हैं। जी। अगर मैं गिनाने लगूं तो मैं 200 विषय ऐसे बता सकता हूं कि जो रिपीट नहीं होंगे। तो उन विषयों पे राजनीति करने के लिए अभी हमारे पास पूरा समय है, वो भी करेंगे, इसके बाद करेंगे। वो भी करेंगे, इसके बाद करेंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी के युवा नेता सुमेश बोड़ाकोटी जी का। तो सुमेश जी, आप आज की वार्ता में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार। मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, नेशन वन के लिए। देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।